जैसे हमने पिछले कल हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय की बात मैं करूं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू जिसे कहा जाता है, वहां हम देखते हैं किस प्रकार से एक जो वामपंथी संगठन जिसे एसएफआई के नाम से जाना जाता है, ये एसएफआई एक ऐसा संगठन जिसने वामपंथ को हिमाचल प्रदेश में इतना फैलाया है। परंतु आज के समय में हम इन वामपंथी संगठनों को देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इनका अस्तित्व खत्म, दिन प्रतिदिन इनका अस्तित्व जो है खत्म होता जा रहा है। परंतु जब हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो इनका वर्चस्व वहां पर अभी भी बना हुआ है और ये अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार की गुंडागर्दी वहां पर करते हैं और जिस प्रकार जो आम छात्रों को ये परेशान करने का प्रयास उस विश्वविद्यालय में करते हैं और आम जो छात्र वहां पर पढ़ने जाते हैं उन पर जो अपना दबाव बनाने की ये कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार का इनका प्रयास रहता है ताकि अन्य जो छात्र संगठन है उनसे जो है अन्य जो कार्यकर्ता है वो ना जुड़े। और जो इनका प्रयास रहता है वो एक देश के खिलाफ और देश के विरुद्ध जो एक विचार इनका रहता है। और हम जब बात करें पिछले साल की तो एबीवीपी और एसएफआई की जब आपस में पिछली साल भी झड़प हुई तो उसमें हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा शिमला में जो है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एक तरफा कार्रवाई की गई। और हमारे जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे पिछले वर्ष भी 3 महीने से अधिक समय तक बहुत से कार्यकर्ता जो है जेल में रहे। और उसके बाद भी जब हम देखते हैं पिछले कल जब एसएफआई के गुंडों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पर आम छात्र भी उनके साथ सम्मिलित थे और हमारे जब कार्यकर्ता भाई डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट से जब वापस आ रहे थे अपना ज्ञापन पत्र सौंपकर, वो पहले ही घात लगाए बैठे हुए थे एसएफआई के गुंडे। और उन्होंने जिस प्रकार से एक तेजधार हथियार से और जो हमारे कार्यकर्ताओं को मारने का प्रयास किया, तो उसमें मैं इस आप मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब हमारे संगठन में जिसके ऊपर प्रतिघात किया वे हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रांत सह मंत्री थे और उनके साथ अन्य कार्यकर्ताओं को भी बहुत सी चोटें लगी और हमारे 2 से 3 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इस प्रकार का जो इनका छात्र संगठन जिसने हमेशा गुंडागर्दी फैलाने का कैंपसों में प्रयास किया है। नमस्ते, संजना ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई मंत्री एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य। जैसा कि हम सभी पिछले कल देखते हैं कि एचपीयू जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहां पर एक घटना होती है जिसमें एसएफआई का हाथ होता है। एसएफआई जो कि खुद को कहते तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो गुंडों की ऑर्गेनाइजेशन है। वो गुंडों से ज्यादा वहां पर कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, वहां पर सिर्फ गुंडे हैं जो कि सिर्फ मारपीट पर विश्वास रखते हैं। पिछले कल भी हमारे एबीवीपी के जो भाई थे वो ज्ञापन देकर बस वापिस आ रहे थे और वहां पर वो पहले से ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके बैठे हुए थे कि किस प्रकार से हम इन पे हमला करेंगे, इन्हें मारेंगे। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो हमारे साथी थे एबीवीपी के उन पे बहुत ही जानलेवा हमले हुए थे जिसमें वो बहुत घायल भी हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया है, कोई भी उन पे कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले साल भी हम देखते हैं 2025 में एक ऐसी घटना हुई थी, एचपीयू में मारपीट हुई थी जिसमें हमारे एबीवीपी के कई साथियों पर जो है एसएफआई के गुंडों ने हमला किया था। लेकिन फिर भी उसमें भी जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, उसने उन एसएफआई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उन्होंने हमारे जो है एबीवीपी के साथी है उन्हें जेल में डाला, उन्हें कम से कम 3 महीने से भी ज्यादा उनको जेल में रखा गया था। उन पर ही केवल कार्रवाई हुई थी, वो सिर्फ एक तरफा चला गया था। और इस बार भी जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, कार्यवाही तक नहीं की गई है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर बोलते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो है बच्चों के मामले में नहीं पड़ती है, लेकिन जब हथियार उठते हैं, तो तेज धार हथियार कॉलेजेस में उठ रहे हैं, तो वो केवल बच्चों का मामला कैसे हो गया वहां पर? और वहां पर भी कार्रवाई सिर्फ एबीवीपी की जाती है, एसएफआई पे क्यों नहीं की जाती है? एसएफआई वालों में इतना दम कहां से है, उतना उनमें जोश कहां से है कि वो वहां पर हथियार यूज कर रहे हैं? किनका सपोर्ट है उनको? क्यों उन्हें डर नहीं लग रहा है? पुलिस से डर नहीं लग रहा है, सरकार से डर नहीं लग रहा है? मैं सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ और जो शिमला पुलिस प्रशासन है उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और सही कार्रवाई की जाए, कोई भी एक तरफा फैसला नहीं लिया जाए।